तो दोस्तों अबुआ आवास का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वहाँ शुरू हुआ है जहाँ फाइनल लिस्ट आ गया है। तो रजिस्ट्रेशन वैसे लाभुकों का हो रहा है जो टारगेट के अंतर्गत आते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि टारगेट के अंतर्गत कैसे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताएंगे। तो रजिस्ट्रेशन क्या होता है और कैसे होता है और रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल राज टेक पर। तो यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन होता क्या है। अबुआ आवास योजना के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा वो रजिस्ट्रेशन होता क्या है और कैसे होगा। रजिस्ट्रेशन होता क्या है, तो रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपसे कुछ कागजात लिया जाएगा। कोई भी पंचायत का ऑफिसर होंगे या तो फिर पंचायत के जनप्रतिनिधि होगा, वो आएंगे आपसे, आपके घर में या तो आपको सूचना दे दिया जाएगा और आपसे डॉक्यूमेंट्स लिया जाएगा। तो आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगेंगे। ज़मीन संबंधित कागजात और जाति प्रमाण पत्र भी लिया जा सकता है। तो आपको यदि ये सभी कागजात देना होगा तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, कुछ फॉर्म आपको दिया जाएगा जिसमें आपको एग्रीमेंट करना होगा। तो उस फॉर्म को आपको सिग्नेचर करके आपको वापस पंचायत ऑफिसर या तो जो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे उनको देना होगा, जिसमें सरकार के फॉर्म में यही होगा कि जिसमें सरकार की ओर से निर्धारित समय मिलेगा आपको, उस समय में ही आपको अपना अबुआ आवास का काम कर लेना होगा। तो जैसे कि आपको अबुआ आवास का पेमेंट मिलेगा, अबुआ आवास का काम पूरा कर लेना है। तो आपको तो जो भी आपको टाइम दिया जाएगा, मान लीजिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना में, उसको आपको उसी समय के अंतर्गत आपको अपना अबुआ आवास का काम कंप्लीट कर लेना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो अबुआ आवास का पैसा मिलेगा उसी में आपको अपना घर जो समय मिलेगा आपको उस समय के अनुसार ही आपको पूरा काम कर लेना होगा। इसी का आप एग्रीमेंट करेंगे। जो फॉर्म में आप एग्रीमेंट करने वाले हैं उसमें यही चीज़ का आप एग्रीमेंट करेंगे। ये सारा चीज़ आप उस फॉर्म के माध्यम से एग्रीमेंट करना होगा। उसके बाद आपका उस जगह का जियोटैग किया जाएगा जहां आप घर बनाएंगे। और यदि आपका यदि पहले जो वेरिफिकेशन हो रहा था, वेरिफिकेशन के समय ही आपका अगर जियोटैग कर लिया गया है तो हो सकता है आपका जियोटैग नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपके खाते में फर्स्ट पेमेंट की राशि जो 30,000 है आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से डाला जाएगा। तो समय रहते ही अपना खाते में जो है डीबीटी चालू करा लें। बैंक जाके आप यहाँ से डीबीटी चालू कर सकते हैं अगर आपके अकाउंट में डीबीटी चालू नहीं है तो। ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन क्या चीज़ है। तो रजिस्ट्रेशन किनका किया जाएगा ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो रजिस्ट्रेशन उनका किया जाएगा जो कि टारगेट के अंतर्गत है, जिसको सेलेक्ट किया गया है। जो टारगेट के अंतर्गत जिसको सेलेक्ट किया गया है, तो जानते हैं कि टारगेट के रूप में किसको सेलेक्ट किया जाएगा। फाइनल लिस्ट में आपको अपना रैंक देखना है। तो जैसे फाइनल लिस्ट में आपको एक रैंक मिलेगा उसी अनुसार से सेलेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि आपके पंचायत में टारगेट कितना आया है। यदि मान लें कि आपको 40 टारगेट आया है तो रैंक 1 से 40 तक का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो टारगेट और रैंक के हिसाब से रजिस्ट्रेशन होगा। तो यदि मान लीजिए कि 40 टारगेट है और किसी का रैंक 41 है तो संभवतः उसका इस टारगेट में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, उसको अगला टारगेट में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो अगला टारगेट अप्रैल से शुरू होने वाला, क्योंकि अप्रैल में ही इसका टारगेट जो है 24-25 का टारगेट शुरू होगा। तो जो टारगेट के अंतर्गत है उनको जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। तो आपको अपने पंचायत के प्रतिनिधि के पास या तो पंचायत के ऑफिसर के पास डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे और अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है तो आपको 30,000 रुपये जो आपका पहला किस्त है वो मिल जाएगा। तो 30,000 मिलने के बाद आपको क्या करना है ना, आपको फाउंडेशन का काम करना है। तो अबुआ आवास का पेमेंट है वो आपको टोटल 4 किस्तों में मिलने वाला है। तो 4 किस्त में जैसे कि आपको फर्स्ट किस्त में 30,000 रुपया दे जाएगा। तो 30,000 मिलने के बाद आपको क्या करना होगा कि आपको फाउंडेशन का काम करना है। उसके बाद आपको फाउंडेशन के काम करने के बाद आपको 50,000 रुपया मिलेगा। तो 50,000 रुपये में आपको लिल्टन तक का काम करना है। उसके बाद आपको थर्ड किस्त में आपको 1,00,000 रुपया मिलेगा जिसमें आपको ढलाई करना है। तो ढलाई करने के बाद जो आपको चौथा किस्त में 20,000 रुपया आपको मिलेगा, उसमें आपको सारा बाकी का काम कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जो आपको मजदूरी है, मजदूरी आपको मनरेगा के अंतर्गत आपको पैसा मिलने वाले हैं जो कि 24,000
500 के लगभग में होगा। उसे आपको डिमांड करना होगा। तो डिमांड कैसे करना है आपको अगर नहीं जानते हैं तो उसका कंप्लीट वीडियो मैं बना दिया हूँ, चैनल में जाके आप देख सकते हैं। तो आई बटन में आप वहाँ पे वीडियो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो में कुछ भी जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ से सारा जितना कि फॉर्म का पीडीएफ है वहाँ से आपको वहाँ से सारा का पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम में। तो आप वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं।